बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है इस्तेकाम पार्टी का पहला शो, ये फ्लॉप था या कामयाब शो था। मीडिया पर फैलाई जाने वाली बातें कि बिरयानी का लालच दिया, पैसे दिए, लालच देकर लोगों को लेकर आए, इसकी हकीकत क्या है, और इसके साथ ही साथ पार्टी के मंशूर जो पेश किया और पार्टी का जो निशान मिला है, इस पर कानूनी पेचीदगियाँ और किसका हक मारा है, इस वीडियो में ये भी बतानी है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको वो बात बतानी है जो मीडिया अभी तक नहीं बता रहा, जो मीडिया पर वो बात नहीं की जा रही वो भी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्टी के निशान पर। निशान क्या मिला है जी? इस्तेकाम पार्टी को निशान मिला है अकाब का निशान। और अकाब का निशान याद रखिए, पहले भी इन्होंने कोशिश की थी इस्तेकाम वालों ने, लेकिन इनको नहीं मिला था क्योंकि एक दूसरी पार्टी आ गई थी कि ये निशान तो हमारा है। तो उस वक्त ये निशान इनका मुस्तरद हो गया। अब दोबारा से उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई और मनसूख होने के बाद इनको अलाट हुआ ये निशान। वो पार्टी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये निशान हमारा है, हमें वापस किया जाए। हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो गलत तौर पर इस्तेकाम पार्टी को मनसूख करने के लिए दी गई है। ये तो निशान था, किसी दूसरी पार्टी का निशान लिया है और वो पहले मुस्तरद हुई थी। अब इनको दोबारा अकाब का निशान मिला है, जिसको लेकर बड़ा झूम रहे हैं कि जी हमने पता नहीं क्या कर दिया है। उसके बाद आप बात जाते हैं मंशूर की बात। मंशूर क्या पेश किया है? मंशूर ये पेश किया है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री, पेट्रोल की हाफ कीमत और 50,000 मजदूरी। ये नामुमकिन है। ये अवाम को लॉलीपॉप देने के अलावा और कुछ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है। पाकिस्तान इकनॉमिकली IMF के सहारों पर चलता है। IMF अगर कहता है कि पेंशन कम कर दो, ख़त्म कर दो, हम कर देते हैं। IMF कहता है बिजली की कीमतें बढ़ा दो तो हम बढ़ा देते हैं। IMF कहता है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो तो हम बढ़ा देते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो इस्तेकाम पार्टी का मंशूर जो उन्होंने पेश किया ये बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन अगर हम ये लोग देखें, ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले हैं। इन्होंने अगर कुछ करना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कर लेते। लेकिन ये अब जहांगीर तरीन की बात कर लें। जहांगीर तरीन कौन से कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, कौन से कोई इमरान खान है, कोई नवाज शरीफ हैं कि इनके लिए बड़ी अवाम ने निकल आना है और जो कहेंगे वो कर लेंगे। हाँ, जहांगीर तरीन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो वो अपने हल्के का इलेक्शन नहीं जीत सकते और वो हारे हुए हैं अपने हल्के का इलेक्शन। अगर हम दूसरी तरफ इनके मंशूर की बात करें तो वो तो पहले ही पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि अवाम को फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली और ये ऐसी चीज़ें दी जाए। ये बिल्कुल अवाम को लॉलीपॉप देने वाली बात है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि अब 2023 है, वो भी गुजरा है। अब अवाम 1970 वाली नहीं रह गई है। अब अवाम पागल नहीं रह गई है। अब अवाम को शऊर आ चुका है। अब अवाम पढ़ी लिखी है। अब डिजिटल वर्ल्ड है। अब सोशल मीडिया का दौर है। अब जब कोई बात होती है तो वो एक सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसलिए अब वो बातें नहीं चलेंगी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बल्कि जो हकीकत है वो चलेगी। तो ये था इनका मंशूर और ये था इनका पार्टी का निशान। किसी और से पार्टी का निशान लिया, उस पर नाच रहे हैं। किसी और से अपने मेंबर्स लिए, उस पर नाच रहे हैं। ये पाकिस्तान की ऐसी पार्टी है जिसके पास वोटर्स तो है नहीं है, उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे कर लिए। अब दूसरी बात, जो फ्लॉप शो हुआ है इनका, जो जिसको लोग कह रहे हैं फ्लॉप शो हुआ है, जिसको मीडिया पर कह रहे हैं। अब मीडिया पर ऐसी स्टेटमेंट्स भी देखी हैं कि एक टिकर चल रहा था कि एक औरत कह रही है कि 800 रुपये का लालच देकर जलसे में लेकर आए हैं। कोई कह रहा है कि बिरयानी का लालच देकर जलसे में लेकर आए हैं। एक ऐसी पिक वायरल हुई है जिस पर बताया जा रहा है कि बड़ी अवाम है, लेकिन उस पिक में एक ही बंदा 6 जगह पर दिखाया गया है। एक ही बंदा 6 जगह पर दिखाया गया है। हम उस बंदे की भी बात छोड़ देते हैं, लेकिन जलसे पर जब तकरीरें हो रही थी तो खाली कुर्सियां भी नज़र आ रही थी। जो लोग लेकर आए हैं, एक वीडियो ऐसी भी वायरल हुई है कि लोगों को पैसे देने की भी, औरतों को पैसे देने की वीडियो भी सामने आई है। लोगों के बयानात सामने आए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनके जलसे में लोग क्यों आएंगे? कौन सा ऐसा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है? कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया है? कौन सा कोई ऐसी अवाम को कोई ऐसी चीज़ें दिखा दी हैं, अवाम को इनमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो, कहते हैं कि हम जिस जज्बे से PTI में गए थे वो हमें नहीं मिला, इसलिए हमने PTI छोड़ दी।
भाई आप जिस जज्बे से पीटीआई में गए थे वो आपको नहीं मिला तो आपने पीटीआई छोड़ दी। अब यहाँ पर आपने क्या पूरा कर लेना, वहाँ पर क्या आपका जज्बा क्या था? वहाँ पर जो हकीकत है सारी की सारी अवाम तो थी इमरान खान के पीछे। अगर आपके पीछे अवाम होती तो आज पीटीआई की मकबूलियत ज़ीरो होती। जो लोगों का इल्ज़ाम था, लोगों का ये इल्ज़ाम था कि ये एटीएम मशीन है जी पीटीआई की। अगर ऐसी बात होती तो इनके जाने के बाद तो पीटीआई ज़ीरो होती। लेकिन पीटीआई की मकबूलियत आज बदतरीन क्रैकडाउन जो तरीका चल रहा है, पीटीआई क्रशिंग सीज़न चल रहा है, उसके बावजूद भी पीटीआई का वोटर बैंक आसमान से बातें करता है और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये इनकी असल हकीकत है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टोटली, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ता है वो इनके पास आ जाता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ता है अवाम उसको छोड़ देती है। हकीकत इस वक्त जो रियलिटी है वो ये चल रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ता है लोग उसको छोड़ देते हैं और इनके पास है सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़े हुए लोग। आप पार्टी के लोग तो खरीद सकते हैं, आप पार्टी के लोग तो खरीद नहीं सकते, लेके आ सकते हैं मेंबर्स, माजरत चाहता हूँ। आप पार्टी के जो मेंबर्स हैं पीटीआई को जो छोड़ता है उसको तो लेके आ सकते हैं। आप फर्रुख हबीब को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवा सकते हैं, आप फवाद चौधरी को तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो वोट बैंक है वो कहाँ से लेकर आएंगे? अब कब तक कोई आप जलसा देख लें, कोई जलसा देख लें। नून लीग ने क्या किया? नून लीग ने पूरे 2 महीने कंपेन चलाई है, भरपूर कंपेन चलाई है। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ बकौल फैसल करीम कुंडी साहब। पीपल्स पार्टी कह रही है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं एक जलसे के लिए। 2 महीने कंपेन चलाई पूरी की पूरी पार्टी ने, और रिजल्ट क्या निकला? 40 से 50 हज़ार कोई कहता है, कोई 60 हज़ार कहता है, कोई 70 हज़ार कहता है कि पाकिस्तान, ये मीनार पाकिस्तान में लोग इकट्ठे हुए हैं नवाज शरीफ की आमद पे। और नवाज शरीफ जो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं, वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं पंजाब के, पिछले 30 से 35 साल से 40 साल से वो पाकिस्तान की सियासत में है। और नून लीग वाले उनको पता नहीं कौन सा कोई बड़ी ऐसी शख्सियत पेश कर दें कि जिनके आने से सारे सिलसिले सेट हो जाने हैं। उसकी आमद पर भी, उसके इस्तकबाल के लिए भी 50, 60, 70 हज़ार लोग इकट्ठे हुए पूरे मुल्क से। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जी सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी, सरकारी गाड़ियाँ, फैक्ट्रियों में छुट्टियाँ करवा करवा के लोग लेके आए। तो जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी में के जलसों में कौन आएगा इस तरह से? इसलिए ये जहानिया में जो जलसा किया है, जो फ्लॉप शो किया है, इसकी हकीकत अवाम के सामने, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये सोशल मीडिया पर टिकर्स, सोशल मीडिया पर क्लिप्स, सोशल मीडिया पर लोगों की बातें और तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो मेन लीडरशिप है वो छोड़ चुकी है, या रूपोश हैं, या जो मेन लीडर है पाकिस्तान पीटीआई मीन्स पाकिस्तान तहरीक इमरान, तो पाकिस्तान तहरीक इमरान के जो चेयरमैन है वो भी जेल में है। लेकिन उसके बावजूद भी वोटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहा। उसका अमली मुजाहरा हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। लाहौर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ और घर समझा जाता है, लाहौर जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ और घर समझा जाता है, वहाँ भी जिस दिन नवाज शरीफ का इस्तकबाल होना था बकौल डॉन न्यूज़, उस दिन भी लाहौर में सिवाय पाकिस्तान जो मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड है उसके अलावा कहीं पर भी कोई सियासी गहमा गहमी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी। इसलिए कोई भी जलसा होता है, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है निशान उदार, मेंबर्स उदार, मंशूर उदार, लोग उदार और पैसों पर लोगों को बुलाया गया बकौल मीडिया, सोशल मीडिया, इस तरह से जलसा जो टोटली वो जलसा है। और आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, एक तस्वीर मैंने भी लगाई हुई है कि ये वो तस्वीरें जो इनके चेहरे पढ़कर इंसान चेहरे देखकर पढ़ सकता है कि इनके चेहरे क्या